एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, पिछले वाले वीडियोस में हमने कवर किया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्लॉजेस आते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब हमें स्टार्ट करना है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विच इज एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं? देखो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 14 पॉइंट्स हैं। वो मैंने नहीं लिखे होंगे, एक एक लाइन में कोई मतलब तो है नहीं, मैं बता दूंगी। लेकिन ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो जो रखूंगा, देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन contains rules and regulations regarding the management of the company। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, और ये जो है डिफाइन करता है, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है पावर्स, ड्यूटी, राइट्स, क्या कितनी पावर है, राइट्स कितने हैं, कितनी ड्यूटीज, क्या क्या ड्यूटीज हैं मैनेजर्स की, ऑफिसर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब इन सब लोगों की क्या ड्यूटीज है, क्या राइट्स है, ठीक है, क्या पावर्स है। ठीक है, और जनरली जो होता है, देखो हर कंपनी अपना खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाती है, बट ठीक है, इन केस अगर कंपनी अपना खुद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाना चाहती है तो वो कोई भी एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सिलेक्ट कर सकती है इन द टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, देखो ये पुरानी बुक है, हो सकता है टेबल एच लिखा हुआ तो देख लेना, इसमें टेबल एफ है। इन टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 99 मॉडल सेट दिए गए हैं ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर गिवन। ठीक है, कंपनी कोई भी 99 सेट से एक तो सेट सिलेक्ट कर ही सकती है अगर उसे अपना खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाना है तो। ठीक है, ठीक है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइन बाय ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। सभी डायरेक्टर्स को इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को साइन करना जरूरी है। ठीक है, इट मस्ट बी ड्यूली अटेस्टेड बाय 2 विटनेस। ठीक है, 2 विटनेस भी होनी चाहिए। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के 2 और नाम है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड बाय लॉज ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने, दोनों वर्ड आपको पूछ के बोल सकते हैं कि ये क्या है। देखो कम से कम 14 कंटेंट्स होते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के। ठीक है, सबसे पहला होता है कि अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स। सबसे पहला आपका जो कंटेंट है कि कितने अमाउंट है आपका शेयर कैपिटल कंपनी में, और डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स। शेयर भी काफी सारे क्लासेस होते हैं, डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स। सेकंड जो है राइट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर होल्डर, में हर एक शेयर होल्डर के अधिकार है उसके पास, है ना। थर्ड है प्रोसीजर फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कैसे आप अपने शेयर्स को अलॉट करोगे, क्या तरीका रखोगे। फोर्थ है प्रोसीजर ऑफ इशुइंग शेयर सर्टिफिकेट, यानी क्या प्रोसीजर रहेगा अगर आपको अपने शेयर के सर्टिफिकेट इशू करने हैं। ठीक है, पांचवा प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अगर आपको शेयर को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए क्या मेथड है, सॉरी क्या प्रोसीजर है। ठीक है, 6 प्रोसीजर फॉर 4 फीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ठीक है, अगर आपको अपने शेयर 4 फीट कराने हैं तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। 7th, अगर आपको वही 4 फीटेड शेयर्स को री इश्यू कराने तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। 8th आपका आता है कैसा अपनी मीटिंग्स को कंडक्ट करोगे, ये भी इसमें लिखा जाता है। 9th प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, क्या तरीका रहेगा अगर आपको कोई डायरेक्टर को अपने कंपनी में अपॉइंट करना है, कोई डायरेक्टर जो अपॉइंटेड है उसको रिमूव करना है। ठीक है, उसका क्या तरीका रहेगा। ठीक है, 10th ड्यूटीज, पावर्स एंड रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, क्या ड्यूटी है डायरेक्टर की, क्या पावर है डायरेक्टर का, और रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, 11th है प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, कैसे आप अपने डिविडेंड का पे करना होगा और कैसे डिक्लेरेशन का प्रोसीजर रहने वाला है। 12th है प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी कैसे आप अपनी कंपनी को क्लोज कर सकते हो, बंद कर सकते हो। 13 है कैसे आप अपनी बुक की अकाउंटिंग कराओगे, प्रोसीजर रिगार्डिंग कीपिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट, प्रोसीजर रिगार्डिंग कैसे आप अपनी अकाउंटिंग करोगे और कैसे आप अपनी कंपनी की ऑडिटिंग करोगे। 14 है सील ऑफ द कंपनी। 1 मिनट, ठीक है,
अब हम वापस से कंटिन्यू करते हैं। देखो आपको मैंने बताया, ठीक है, 14 है लास्ट आपका सील ऑफ द कंपनी। अब देखो ये जो 14 है ना, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आते हैं। 1 मिनट, ठीक है, ये कंटेंट्स होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो पेज नंबर इज 68 एंड 69। पुरानी है और नई और है तो पन्ने पलट लो, ठीक है, देख के। और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, जैसे अपन ने पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किया था, उसमें भी हमने ऑल्ट्रेशन किया था। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कैसे ऑल्ट्रेशन करना है वो पहले देख लो, ठीक है। मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी, कंटेंट्स बता दी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देखो जो कंपनी होती है वो चेंजेस कर सकती है अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। लेकिन आपको ये कंडीशंस माननी पड़ेगी। 5 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है, द ऑल्टरेशन मस्ट नॉट बी अगेंस्ट द मेमोरेंडम। अगर आप कोई चीज ऑल्टर कर रहे हो तो वो अगेंस्ट में नहीं होनी चाहिए, एमओए के और कंपनीज एक्ट में। अगर कोई चीज आप ऑल्टरेशन कर रहे हो एओए में, ठीक है। सेकेंड, इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन ब्रीच ऑफ कॉन्टेक्ट विद आउटसाइडर्स, ठीक है। थर्ड, और अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हो तो वो कंपनी के इंटरेस्ट में होना चाहिए। आपको कंपनी के इंटरेस्ट से बाहर जाके कोई ऑल्टरेशन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ, इससे क्या, इस ऑल्टरेशन से अगर आप कोई चीज चेंज करो तो अपनी मेंबर्स की लायबिलिटी पे कोई इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं, उनकी लायबिलिटी वैसे ही रहनी चाहिए, ठीक है। फिफ्थ ये होता है, इफ द ऑल्टरेशन इन्वॉल्व्स, अगर आप अपनी कोई पब्लिक कंपनी, आपने पब्लिक कंपनी बने, अब आप उसको प्राइवेट में शिफ्ट करना चाहते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर आप पब्लिक से प्राइवेट जा रहे हो तो आपको लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल, ठीक है। तो ये आपके ऑल्टरेशन की चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब मेन टॉपिक प्रोस्पेक्टस, ठीक है। इसमें आते हैं आपकी कम से कम 3 पॉइंट्स। एक बात कान खोल के सुन लेना, एमओए, एओए, प्रोस्पेक्टस, तीनों बहुत अच्छे नंबर की वेटेज रखने वाला, यानी इनके ये जो चीजें मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ तो इनमें जो है क्वेश्चंस आने के चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है। कोई क्वेरी होती तो इससे तो जरूर आपको आंसर पूछना है, सॉरी, कोई क्वेरी इन टॉपिक से है तो इसका जरूर आपको डाउट पूछना है, ठीक है। अब चलते हैं प्रोस्पेक्टस की तरफ। देखो बस आपका चैप्टर खत्म हो रहा है, ये देख लो, ठीक है। एक आध पेज है प्रोस्पेक्टस। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी और अगर वो लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उसको हमेशा इशू करना चाहिए प्रोस्पेक्टस, मस्ट इशू प्रोस्पेक्टस। अगर वो अपील करना चाहती है लोगों से, यानी अगर वो लोगों से चाहती है कि वो उसके शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदे तो आपको प्रोस्पेक्टस जो है इशू करना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें मतलब नोटिस भी आ सकता है, सर्कुलर भी आ सकता है, एडवर्टाइजमेंट भी आ सकता है और अदर डॉक्यूमेंट जो इनवाइट करती है हमारे जनता से कि वो हमारे कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आप सिंपली बोले तो प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स एनी डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्टस में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आप इनवाइट करते हो लोगों को कि वो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करें, हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट करें और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, तो वो प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस कैन कंटेन एनी डॉक्यूमेंट, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस और सर्कुलर, ठीक है। मतलब आपको जनता से पैसा मंगवाना है, ठीक है। तो अब जैसे आप कोई भी कंपनी के शेयर लेते हो, ये मैं आपको एडिशन में बता रही हूँ, कोई भी कंपनी का आप शेयर लेते हो, आप रुपए देते हो, आपको 1 लाख के शेयर लेने, 50,000 के शेयर लेने, वॉट एवर, ठीक है। अब वो आप जब शेयर लेते हो, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद आप देखते हो शेयर के दाम बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, तो एट द टाइम आप अपने रुपए बेच के अपने शेयर बेच के अपने रुपए ले सकते हो। दैट इज द वे हाउ द मार्केट वर्क्स, ठीक है। अब प्रोस्पेक्टस में आपके 3 एलिमेंट्स आते हैं एसेंशियल। एक तो ये है कि अगर आप इनविटेशन भेज रहे हो तो बहुत बड़ी संख्या के लोगों में भेजो, ऐसा नहीं कि 1-2 आदमी को इनविटेशन दे दिया हो गया, पूरी आपको लार्ज वे में आपको देना है, ठीक है। तो जो इनविटेशन करना है आपको, इनविटेशन टू पब्लिक एट लार्ज करना है,
सेकेंड, जो भी आप इनविटेशन कर रहे हो वो कंपनी के बिहाफ में होना चाहिए, आप अपने खुद के लिए कंपनी के बिहाफ का इनविटेशन भेजोगे। थर्ड, इनविटेशन होना चाहिए ताकि जो लोग हैं आपके शेयर्स डिबेंचर्स को सब्सक्राइब और परचेज कर सकें। 3 पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब हम लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एकदम, ठीक है। लास्ट टॉपिक वैसे कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी पहले लिखेंगे, ठीक है। जो लास्ट टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं इसका नाम है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है। चॉइस, अच्छा मैं वैसे लिखूं क्या? अब आपको दिखता है बिल्कुल, 1 मिनट, ठीक है। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, इसके देखो अंदर क्या पॉइंट्स आते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा, आपको नहीं लिखना है। थर्ड है आपका डिग्री ऑफ कंट्रोल। फोर्थ है आपका लीगल फॉर्मेलिटीज। फिफ्थ, चलो यही लिख देते हैं।